कि हम जो एक अजीम और तारीखी फतेह पाकिस्तान को मिली है उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो मौका फराहम किया। सबसे पहले तो मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान की दुआएं कबूल करते हुए उसकी लाज रखी और इस सदी की एक अजीम फतह इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को अता फरमाई। सर, हमें सोचना होगा कि कल तक पूरी दुनिया ये सोच रही थी और शायद इस ऐवान में भी ऐसे कुछ ख्यालात उभरे कि खुदा ना खास्ता हम किसी लिहाज से किसी तरह किसी से कमतर हैं। मुझे माफ कर दो। और इस ऐवान में भी शायद ऐसे कुछ ख्यालात थे कि हम किसी तरह किसी से कुछ कमतर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने, इस मुल्क की सारी सियासी कुव्वतों ने एक तारीखी इत्तेहाद और यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा किया। सियासी क़यादत के साथ साथ मैं अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सालार को खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तान को इस सदी की एक अजीम कामयाबी से हमकनार करवाया। और कौम पाकिस्तान का सर, हम सब का सर फख्र से बुलंद है। आज हमने भारत पर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अव्वल उसूल तो हमारा ये है कि हम जंग नहीं चाहते, हर तरह से जंग से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, अमन के दाई हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास दो ही बातें हैं, वतन या कफन, आजादी या मौत। इसके अलावा फिर तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। कल मैं सुन रहा था तकरीर इंडिया के वजीर आजम सरेंद्र मोदी की, नरेंद्र सॉरी, मैं सरेंद्र मोदी से मेरे मुंह से निकली, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम किसी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और मैं उनको वाज़े तौर पे कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। और आप कसम उठवा लें, कोई वादा ले लें कि ये हरगिज ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये तो सीधा और साफ मैदान में रखी हुई बात है कि 1 और 10 का रेशो है। ये अलग बात है कि ये जो एक हैं ये अल्लाह अकबर वाले हैं, ये नाराए रिसालत वाले हैं, नाराए हैदरी वाले हैं, वरना रेशो तो 1 और 10 का है।
अगर आप जो रिवायत रही है किसी तरह रात के अंधेरे में इस मुमलिकत खुदादाद पर कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता कर बैठे, तो मैं उस सूरत में ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये इंतबाह है, ये वार्निंग है कि पाकिस्तान को कभी मैली आंख से नहीं देखना। हां, दहशतगर्दी के हम भी खिलाफ हैं। आपने क्या दहशतगर्दी देखी? हम 1,70,000 से 1,00,000 लोग मरवा बैठे, शहीद हो गए हमारे लोग। क्या दहशतगर्दी आपने देखी? हमारी ना मस्जिदें महफूज आपकी प्रॉक्सीज की वजह से, ना हमारी इमाम बारगाहें महफूज आपकी प्रॉक्सी की वजह से। मुख्तलिफ तहरीकें, कराची का अमन तबाह, दहशतगर्द ग्रुप, टारगेट किलर्स, सबका ताना बाना देखें तो आपसे जाके मिलता है। दहशतगर्दी का इल्जाम तो हमें आप पर लगाना चाहिए और हमारे पास तो सबूत भी है। और आपने तो हमारी आजादाना तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद किया, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो अगर दहशतगर्दी के सबूत चाहिए और आपकी कराई हुई दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो वो हमसे लें। अगर तादाद गिननी है शौदा की जो तुम्हारी प्रॉक्सीज की वजह से हुई, तो वो अब 1,00,000 तक पहुंचने वाली है। हर इंडिया का शहरी अपनी हुकूमत से यह सवाल करे कि पुलवामा से पहलगाम तो तुम्हें नजर आता है, लेकिन एक्स फाटा, बलोचिस्तान, कराची और इस मुल्क में होने वाली तमाम दहशतगर्दियां तुम्हारी नजर से ओझल क्यों हैं? मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं इस ऐवान में बैठे अपने दोस्तों को और जो मेरी बात सुन रहे हैं कि देखें, मोदी इस वक्त शिकस्त खोरदा है और इस आदमी की तारीख रही है। मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं इसकी। आप गुजरात देखें या दूसरे वाकयात पे इसकी मुहिम जोई देखें, ये अपनी सियासी शोहरत के लिए हमेशा लाशें मांगता है, लाशों पर सियासत करता है। और अभी जब ये शिकस्त खोरदा है तो ये किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयार बैठे हुए हैं। पाक फौज जिंदाबाद। कमाल किया, बड़ा नाज था राफेल पे। अब जिसके शुरू में रा लगे तो उसने तो फेल होना ही है, क्योंकि रा को हम पहले ही कर चुके हैं तबाह। बाकी बचा था फेल, वो फेल ही रहेगा। बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था हमारे एक बड़े मशहूर एंकर है वसीम बादामी साहब। उन्होंने कहा जब राफेल गिरा तो फ्रांस का सदर, उसने कहा भाई ये क्या हुआ? जब यहूदियों इजरायलियों के ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़ा भाई ये क्या हुआ? और S-400 जब तबाह हुआ
तो प्यूटन साहब ने बोला भाई ये क्या हुआ, तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप फौरन भागे, बोले अभी अगला मेरा नंबर है, कोई चीज मेरी ना गिरा दे, ये पकड़ो इनको। तो वो बीच में कूद पड़े, उन्होंने कहा भाई झगड़ा वगड़ा मत करो। मोदी साहब आपने इतनी कत्लो गारत करी, हमारे पास करवाई, इतनी दहशतगर्दी आपने हमारे पास करवाई कि हमारी लोगों की नफ्सियात ही बदल के रख दी। अब जहां हमारे पास एक आधा कोई आपका ड्रोन गिरता था, वहां छोले की दुकान वाला आ जाता था, चाय वाला, ठेले वाला, बंद कबाब वाला, वहां मार्केट लग जाती। और बहुत सारे लोगों ने तो यह भी गिला किया, यार छोटा मोटा ड्रोन हमारे इलाके में नहीं गिरा रहे हो आप लोग, यानी ये गिला पाकिस्तानी कर रहे। ओ मोदी साहब, आप हमसे लड़ने की बात करते हो, हमको तो उस वक्त तक चैन नहीं आता शादी में जब तक फायरिंग कर करके हम दूल्हे को गिरफ्तार ना करवाएं, या किसी पड़ोसी को गोली ना मार दे, या किसी बाराती को गोली ना लगे। हमको तो ऐसा बना दिया आपने, हम तो अपनी शादियों में भी ये करते फिरते। आपने हमारी नफ्सियात के साथ गुज़िश्ता 30 साल से 40-50 साल से जो प्रॉक्सीज की हैं, आपने हमें खुद नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अल्लाह ने बनाया, उसके बाद तुम्हारा भी इसमें बड़ा हिस्सा है। और ये खिलौने, चाहे S-400 हो, राफेल हो, सर ये पुर्जे चलाने के लिए दिल गुर्दा जिगरा चाहिए। ये कोई छोटा मोटा तैयारा नहीं था, ये सिस्टम अरबों डॉलर के कोई छोटे मोटे चीजें नहीं थी। लेकिन चलाने के लिए भी तो दिल गुर्दे वाला कोई बहादुर शख्स चाहिए ना। अब बंदूक भी हर आदमी नहीं चला पाता। और हमारे तो कल एक पायलट ने कहा, और जिसको पूरी दुनिया ने वायरल किया है, कि राफेल तो बहुत अच्छा तैयारा था, लेकिन इसको ठीक तरीके से चलाना भी चाहिए था। और अब दुनिया सोचे कि अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी भारत को देने से पहले ये सोचे कि भाई ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ तुम्हारी भी बेइज्जती करवाएंगे हम। सर उस मीडिया पर कितनी मुझे हंसी आई जिसने 4 बार पूरे कराची को तबाह किया। बोला कराची तबाह हो चुका है, और हम कराची में ही थे। मैं फिर उठ के देखता था कि अब, और खासकर हमारे हल्के का जिक्र समंदर की तरफ से, फिर हम परेशान, हम घूम रहे हैं केमाड़ी पर, अपने बंदरगाहों पर, कि वहां तो सर मेला लगा हुआ है, लोग सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, लोग पिकनिक पे आ गए हैं। ये कह रहे हैं तबाह हो गया है। मैंने इतना कॉमेडी से भरपूर और अंधा मीडिया दुनिया का नहीं देखा। ये कॉमेडियंस थे। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा कि एक उनके एंकर की चीख के कि जी हमारी फौज घुस गई, तबाह कर दिया, उसके गर्दन की रग फट गई। अंदाजा करो, ये हाल है इन पागलों का। और यहां पर क्या था? कुछ भी नहीं। तो ये खिलौने सर, हर शख्स का काम नहीं चलाना। मैं सलूट पेश करता हूं कि हमने सब्र किया, हमने एक दिन सब्र किया। इन्होंने हस्बे रिवायत रात के अंधेरे में हमला किया, हमने दूसरे दिन सब्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तीसरे दिन सुन्नत नबवी के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुश्मन पर भी रात के अंधेरे में वार न करो। हमने फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह अकबर के नारे के साथ हतफ दागे हैं उन पर, और ऐसे दागे कि फिर उनकी नींदें आराम हो गई। और वो चीखें अभी तक बंद नहीं हो रही। हतफ चलाने वाले भी बहादुर थे, और यही हतफ खुदा ना खास्ता तुमको दो तो ये राफेल वाला हाल हो जाएगा। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि तलवारें बहुत हैं, लेकिन जुल्फकार जैसी कोई नहीं।
तलवारबाज बहुत हैं, लेकिन अली जैसा कोई नहीं। ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फिकार। तो हर हथियार के पीछे एक शख्सियत होती है। लिहाजा इस ऐवान अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हुए मैं पाक फौज, बिलखुसूस फजाइया, सिपह सालार, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने वो अमली मुजाहरा किया इत्तेहाद व यकजहती का कि शायद तारीख में उसकी मिसाल न मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पर भी बड़ा फख्र करता हूं। आज अगर मोदी कहता है कि मैं एटम बम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, तो फिर मैं कहता हूं ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये आपका और हमारा जो रकबे और तादाद का फर्क है उसके हवाले से एक इंतबा है और मेरे कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ तोहफा है। आज मिसाइल, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है तो मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। और ये JF-17 थंडर जिसने राफेल गिराया, ये भी जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे तब हमारे बेड़े में शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख है मेरी पीपल्स पार्टी की। और सर मैं आखिरी में ये बात करूंगा कि ये बुनियान मरसूस आपने ऐसा नाम रख दिया। वो इंडिया वालों, वो तो था हमारे तो कुरान में है, लेकिन पूरे इंडिया में ये दोहराने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा था इनको। और ये ऑपरेशन का नाम जब आपने रख दिया बुनियान मरसूस, तो फतेह तो आपको वहीं मिल गई। एक एंकर इनका दोहरा नहीं पा रहा था, कोई लीडर नहीं दोहरा पा रहा था कि ये है क्या। और अच्छा हुआ हमारी भी थोड़ी बचत हो गई, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग खातमुन नबीयीन तक नहीं बोल सकते, तो वो इधर होते तो क्या बोलते। फिर थोड़ी बचत अल्लाह ने की, बंदा चेंज था। वरना अगर आप सोचो वही होता तो फिर क्या होता। नो क्रॉस टॉक प्लीज। उन्होंने इंटरनेशनल, और मैं खराज, देखो क्या जबरदस्त मेरे भाई मुझे याद दिले, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया, BBC, CNN में पाकिस्तान की और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की पूरी नुमाइंदगी की, पूरी वो दुनिया को कायल किया कि हम अमन के दाई हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर आपका हशर ये होगा। और सर किसी तलखी से बचते हुए करना चाहता तो बहुत कुछ बात थी। सर एक तकरीर इस ऐवान से हज़फ की जाए। एक, बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी अच्छी बातें, कौम को हौसला दिया, हर शख्स ने तकरीबन अच्छी बातें की। काश के वो यहां होते। एक तकरीर एक हारे हुए, डरे हुए, शिकस्त खोरदा, खौफजदा शख्स की एक तकरीर थी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तकरीर पाकिस्तान के किसी शेरी के शायान शान नहीं थी। उसमें ना सिर्फ यह कहा गया, आप खुद उठा के देखें उसके इक्तसाबात, खुदा ना खास्ता उसमें यह कहा गया कि हम तो जंग लड़ नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं, हमें गारंटी दी जाए कि जंग कैसे जीतेंगे। और उसके बाद पॉइंट्स बताए गए कि जी यहां ना मार दें, यहां हम कमजोर हैं, यहां ना मार दें, यहां हम, यही दुश्मन को आप रास्ता दिखा रहे हो। और कहा कि हमारे पास तो असला नहीं, हमारी तो माशी हालत तबाह है, अब आओ देखो।
कि नारे तकबीर ने और हमारी फौज ने क्या बात क्या काम कर करके दिखाया। आओ देखो, डरे हुए खौफजदा जिनके हौसले पस्त हों उनको इतनी बड़ी सीटों पे न बिठाया करे सर। और आखिरी में कहा मैं तो खुद जेट पायलट हूं। तो सर पायलट किसी और का भी होता है? पायलट तो जेट का ही होता है, गधा गाड़ी का पायलट तो पहली बार देखा है हमने। पायलट तो जेट का ही होता है। सर ये तकरीर लीडर ऑफ द अपोजिशन की, इसकी तहरीरी कॉपियां निकाल के इन्हीं दोस्तों को दें ताकि ये पढ़ें कि किस तरह इस कौम का, इस फौज का हौसला पस्त करने की कोशिश की गई। और बार बार मुझे टीवी पे दिखाओ, मुझे टीवी पे दिखाओ। ओ भाई तुम क्या कोई अदाकार हो, गुलूकार हो, क्या हो? तुम अपनी बात करो, सियासी बात करो, मुझे टीवी पे दिखाओ। इस तकरीर को हज़फ किया जाए। यह पाकिस्तान की इस असेंबली पर एक दाग है, एक दाग है। और सर ये बात करते हुए इजाजत लूंगा कि अगर इसी तरह हम यकजहती के साथ आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसी तरह एक पेज पर रहीं और हम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी मोदी हो या कोई और हो, ऐसी मुहिम जोई से बाज रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत